आज फिर से परमेश्वर जो हमारा शरण स्थान और बल है, जिसके प्रेम के कारण आज हम परमेश्वर के आशीष में अपने अपने जगह पर सुरक्षित है। प्यारो, आज उस परमेश्वर को प्रथम हम हृदय से धन्यवाद दें, क्योंकि वो भला है और उसका प्यार और उसकी सुरक्षा उस परमेश्वर ने आज तक हमारे परिवार में रखी है। तो शुरू में हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, फिर से इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु, जो दिन विशेष करके सब दुनिया भर फादर डे करके मनाया जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं हर एक हमारे वरिष्ठ, जो हमारे आदरणीय फादर लोग हैं प्रभु, वो पिताजी जिस परिवार में आपने उनको रखा है, आज तक आपने उनकी सभी पारिवारिक जरूरत को पूरा किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज प्यारे ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं ये समय आपने दिया कि आज यह पवित्र संगति आपके साथ हम कर सकें, आपकी भक्ति, आपकी आराधना। प्यारे ईश्वर, इस समय हम कर सकें, ये समय आपने हमें दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज फिर से हम जहाँ हमारे सभी प्यारे भाई बहन, छोटे बच्चे, हमारे जवान बेटी बेटियाँ जहाँ भी हैं प्रभु, आपके आज संगति में हैं, हर एक को आप अपना स्पर्श करें, आशीष करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना आपने सुनी है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। आज परमेश्वर के कृपा और दया का अनुभव आप सब परिवार ने निश्चित रूप से वो अनुभव किया है, क्योंकि आज हम परमेश्वर की दया का अनुभव किया, क्योंकि हम सुरक्षित हैं, हम जीवित हैं। प्यारो, उस परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हुए आज की भक्ति, आज की आराधना, जो विशेष आराधना आज इस समय में है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज, और आप सबको मालूम है कि आज पितृ दिन है, फादर्स डे है। हम सब हमारे फादर्स लोग जो हैं, सभी को ये फादर्स डे आशीष से भरा हुआ और तंदुरुस्ती जो परमेश्वर के ओर से आप सभी को प्राप्त हो, अच्छे प्रकार के सेहत और खुशी आपके जीवन में और आपके परिवार में परमेश्वर सदा भर भर कर रखे। यह दुआ, यह प्रार्थना करते हुए मैं आप सबके लिए विशेष करके परमेश्वर के पास यह विनती कर रहा हूँ कि परमेश्वर आपको विशेष आशीष से भरे आने वाले दिनों में। आइए हम आज की ये भक्ति जो फादर्स डे की है, उसके लिए शुरुआत करेंगे। जैसे कि हम हर साल में मनाते हैं कि हमारे फादर लोगों का सम्मान करते हैं, आज भी हम सभी का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आज का वातावरण अलग है। लेकिन परमेश्वर का जो प्यार है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस प्यार से
सभी को हम सब विशेष करके बधाई दो, रिस्पेक्ट दे आपके फादर्स को, आपके प्रियजन जो आपके संग है, वो आप सभी जन विशेष करके इस दिन को इस प्रकार से। और मैं विनती करता हूँ कि विशेष करके आप अपने पिताजी हैं उनके लिए आज विशेष करके आपके परिवार में भी प्रार्थना करें। शुरू में आज मैं गीत आपके लिए गाऊंगा। सुंदर सा गीत है। पवित्र कलाम हमें कहता है कि हमारा स्वर्गीय परमेश्वर हमारा पिता है और हमारी हरेक की जिंदगी भर वो हमारी सुरक्षा करता है, हमारी जरूरत को पूरा करता है। लेकिन फिर भी इंसान जो हम उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, बहुत बार परमेश्वर की संगति से दूर दूर चले। लेकिन परमेश्वर हमारे और प्यार से हमें बुलाता है। वो हमें कभी छोड़ता नहीं, जो उसका वादा है, और वो हमारे पास हमेशा रहता है। हमसे वो कभी दूर दूर नहीं जाता। करो इस सुंदर से गीत को आप बड़ी अर्थ भर से, जो भी उसका विशेष अर्थ है वो समझ के इस गीत को सुनो।
थीम के बारे में, इस विषय के बारे में आज हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। आइए हम खुदा के कलाम में से पढ़ें। आज के मनन के लिए खुदा के कलाम में से नीति वचन इसका पहला अध्याय, नीति वचन इसका पहला अध्याय और इसकी 8 और 9 इस आयत जो है, आज के लिए हम उसके ऊपर गौर करेंगे, विचार करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न त्याग, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभामान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठ माला होगी। खुदा बाप इस वचन पर अपनी आशीष बख्श है। हम देखते हैं कि बहुत ही परिवार के लिए सामाजिक तौर से खुदा का कलाम इस बात को, जो कि महत्व की परिवार के लिए संसार में जब रहते समय ये ज्ञान, ये शिक्षा बाइबल ने हमारे लिए दी है, जिसकी सख्त जरूरत हर जो बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है उसके लिए बहुत ही उपयुक्त है, जरूरी है। प्यारो, इसके वचन में स्पष्टता से लिखा है कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। जी हाँ, हर एक पुत्र ने, हर एक बेटा बेटी, उसके लिए विशेष करके आज के दिन ने ये वचन को हमारे लिए दिया है कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। इसका मतलब जो माता पिता परमेश्वर ने हमें दिए हैं, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, हर एक पुत्र का, हर एक पुत्री का, हर एक कन्या जो भी है, आज जो भी पुत्र है परिवार में, विशेष करके और आज के युग में, आज के समय में विशेष करके इस वचन को ध्यान में रखने की ये बात है कि जो भी शिक्षा पिता अपने बेटे बेटियों को देता है वह व्यर्थ नहीं है। पिता भी हमारा शिक्षक है। ज्ञान, शिक्षा, ये काम केवल स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक उसका नहीं है। वो तो अपना भौतिक जो ज्ञान है, पढ़ाई का, स्कूल का जो एकेडमिक जो सब्जेक्ट है, जो पढ़ाई है, उसके लिए जरूर है। और वो शिक्षक हमें वो ज्ञान देते हैं, अलग अलग विषयों में वो हमारी अगुवाई करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर भी वचन कहता है कि जो पिता है उसकी शिक्षा, आज उस पिता की शिक्षा पर कान लगाना हर एक बेटे बेटी का कर्तव्य है, क्योंकि वचन में लिखा है। क्या आप कहेंगे कि अगर मैं मेरे पिताजी की सुनूं, जो शिक्षा मुझे दे रहे हैं, जो शिक्षा मुझे वो सुना रहे हैं, जो शिक्षा मैंने आज तक उनसे ली है, उससे मुझे क्या प्राप्त होगा? एक बात मैं आपको स्पष्टता से वचन में जो लिखी है आपको बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सबसे अलग है, श्रेष्ठ है। भलाई की है जो हमारे जिंदगी के लिए वचन में लिखा है कि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभामय मुकुट और तेरे गले के लिए कंठ की
माला होगी। कौन सी शिक्षा? कॉलेज की, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, कोई अलग अलग प्रकार की MBA, कोई PhD आपने की, उसके द्वारा आपको डिग्री मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन वचन कहता है जो अपने पिता की शिक्षा पर कान लगाता है, जो अपनी पिता की शिक्षा को मानता है, जो अपनी पिता की शिक्षा को सुनता है, वचन कह रहा है कि मानो उसके सिर के लिए वो शोभामय मुकुट इस प्रकार से वो प्राप्त करता है। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा मायना उसके अंदर है, कितना बड़ा उसके अंदर अर्थ है, उस कितनी बड़ी इस वचन के द्वारा जो पिता की शिक्षा सुनता है उसके लिए जिंदगी में इसका मतलब है कि वह मुकुट प्राप्त करने के योग्य बनता है। कौन? वो बेटा, वो बेटी, जो बेटा अपने पिता की शिक्षा को सुनता है। आज फादर्स डे मनाते हैं, लेकिन इस वचन को अगर हर एक बेटा बेटी ने सुना तो निश्चित हर एक बेटा बेटी के सिर के ऊपर यह मुकुट निश्चित दिखाई देगा। और उनके गले में वचन के अनुसार लिखा है कंठ की माला होगी। कंठ की गले की माला, उसकी शिक्षा उस प्रकार में दिखाई। परमेश्वर का ये वचन सच्चा है और इस कारण हमें इसके ऊपर विश्वास करते हुए आज के दिन में अपने पिता की ओर देखते समय जो भी वो पढ़ा रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं, जो भी ज्ञान परमेश्वर ने उनको दिया, जो अनुभव उनको परमेश्वर ने दिया, उसके अनुसार जो शिक्षा वो दे रहे हैं वो व्यर्थ नहीं, बल्कि वचन करता है उसके शिक्षा के ऊपर कान भला होगा। दूसरी बात यहाँ लिखा है कि हम विशेष करके आज के दिन में जब पितृ दिन हम मना रहे हैं, वचन कहता है कि हम पिता का आदर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मत्ती की इंजील इसका अध्याय 15 नया नियम में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और इसमें सुंदर सा वचन यहाँ लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। क्या कहा? बहुत ही महत्व का वचन आप हमेशा ध्यान में रखें। हर परिवार के बच्चों ने इस बात को, इस वचन को हर पल में ध्यान में रखें। किसने कहा है? कोई पादरी ने नहीं कहा, कोई हमारे आजू बाजू के दोस्त ने नहीं कहा, कोई किताब में उसमें इस प्रकार की बात नहीं लिखी, लेकिन लिखी है क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। निश्चित परमेश्वर की ओर से आए हुई यह आज्ञा, क्या आज्ञा? कि हम अपने पिता का आदर करना है, और वो आगे लिखा है, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार। कितना बड़ा इस वचन में नया विशेष करके अनुशासन हमारे लिए दिया है, बच्चों के लिए। वचन के अनुसार मैथुब ने विशेष करके इस बात को अलग अलग अध्याय में लिखी है। 19 अध्याय और 19 वचन में भी इस वचन में
इस बात को हम पढ़ सकते हैं। इसलिए अपने पिता और अपनी माता का आदर कर और उनसे प्रेम करो। जी हाँ, तीसरी बात मैं आपको बताता हूं विशेष करके कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। इफिसियों की पत्री इसका 6वां अध्याय और 1 वचन में इस बात को लिखा। आप निश्चित अपना घर में इस बाइबल जो आपके पास है वो खोले और पढ़े। नीति वचन इसका 1 अध्याय 8 और 9 वचन में विशेष करके इस बात को लिखा है। क्योंकि अगर उस शिक्षा का हम पालन करते हैं तो हमारा भला होगा, हमारे जिंदगी में अनुशासन होगा। दूसरा बात कही है कि हम उनका सम्मान करें, और जो भी बेटा बेटी पवित्र बाइबल में जो बातें हमारे लिए इसके बारे में, हमारे पिता के बारे में, हमारे माता के बारे में, हमारे धरती पर इस रहते समय, इस समाज में रहते समय, मित्रों, हमें इस बात को बाइबल ने आज हमें बताई है। पहली बात, उनका सम्मान हम करें, आदर उसका करें, उसके आज्ञा पालन करें, उनका अनुशासन में हम रहें, तब हमारा निश्चित परमेश्वर की ओर से आने वाला सभी प्रकार का आशीष से आपकी जिंदगी भर भर कर परमेश्वर रखेगा। ये परमेश्वर का दिव्य वचन है। आइए हम इस वचन को दिन प्रतिदिन हमारे हृदय में उसके और गौर करेंगे, न कि उसको सुनकर छोड़ दें। समय आए हैं, दिन बदल रहे हैं, जमाना बदल रहा है, अलग अलग नए विचार, नई सही प्रकार के लोग, नए तंत्र, नई शिक्षा, नई विचार प्रणाली निश्चित से धरती पर आ रहे हैं। लेकिन बाइबल जो कि परिवार के अंदर जो इकट्ठा प्रेम में रखने वाली जो बात है कि हमारे माता पिता का आज्ञा पालन करें। आज इस फादर डे जो आज है हम मना रहे हैं, तो हम इस बात विचार करें, उसका पालन। खुदा आप सभी को आशीष दे। फिर से मैं सभी जो हमारे रिस्पेक्टेड फादर्स हैं उनको हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष से भर दे, आपके परिवार को आशीष से भर दे, आपको सुरक्षित रखे, आपका जीवन परमेश्वर के महिमा के लिए निश्चित परमेश्वर इस्तेमाल करें। यही आपके लिए हम दुआ करते हैं और आपके लिए हमारे हृदय से शुभकामनाएं देते हैं। जैसा कि खुदा के कलाम में वचन कहता है, स्वर्गीय पिता आसमानी हमारा बाप है, नित्य हमारी वह रक्षा रखवाली करता है। और आज वचन कहता है कि हम उसकी आज्ञा में चलें, उसका आज्ञा का पालन करें, इससे कभी हम दूर न जाएं। एक मराठी गीत है जिसका अर्थ इस गीत का है कि परमेश्वर हमारा पिता है और वो हमारे हमेशा साथ देगा। मी तुझा सदैव म्हणावे, मी तुझा सदैव म्हणावे, बाप सदैव म्हणावे।
मजला के आइए भक्ति के अंत में हम सब जहां भी है अपने सिरों को झुकाए। परमेश्वर हमारी दुआ को सुन रहा है। आइए हम दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, आज फिर से हम आपके चरणों में आए हैं पिता, क्योंकि हम जानते हैं हमें आपकी हर पल सख्त जरूरत है। प्यारे ईश्वर, आपने इस धरती पर हमें सभी को सुरक्षित रखा। हमारे कलीसिया के सभी सदस्य को, छोटे बच्चे को, जवान बेटों बेटियों को, हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे जो प्यारे लोग, हर एक को प्रभु आपने इस कोरोना के ऐसे वातावरण में प्रभु आपने हमारी सुरक्षा, हमारी रक्षा रखवाली की। प्रथम आपको धन्यवाद देते हैं। फिर से प्रभु आपके चरणों में जबकि हम आज बैठे हैं, हम मांगते हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु हम जरूरतमंद हैं। प्रभु हम विशेष करके आज प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के सभी छोटे बच्चे को। प्यारे परमेश्वर, उनकी पढ़ाई में तो सहायता आप करें। प्यारे परमेश्वर, उनकी विशेष करके इन दिनों में ये दूषित जो वातावरण है प्रभु, ऐसे वातावरण में आप अपना सुरक्षा का हाथ उनके ऊपर रखें। प्रभु हम हमारे जवान बेटी बेटियों को विशेष करके आपके हाथ में सौंप देते। प्रभु ऐसे दिनों में वे डिस्टर्ब है, उनके एजुकेशन डिस्टर्ब है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी विशेष करके सहायता करें। उनको आप विशेष करके उनके जो पढ़ाई है, मेडिकल क्षेत्र में है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, स्पर्धाओं की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको इन दिनों में अपने ऊपर से आने वाला ज्ञान प्रदान करें। प्रभु हम प्रार्थना करते आज हमारे जो वैद्यकीय मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले हमारे डॉक्टर सिस्टर्स, सभी कर्मचारी प्रभु विशेष करके अपनी ड्यूटी निभाते समय प्रभु हम विनती करते हैं उनके लिए सहायता करें, उनकी रक्षा आप करें और
ये कोरोना के यह महामारी से अपना कर्तव्य बजाते समय प्रभु विशेष करके उनके संग और साथ आप रहें। साथ साथ हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो सभी अधिकारी हैं, पुलिस हमारे भाई बहनें हैं, विशेषकर हमारे कलीसिया के जो इस डिपार्टमेंट में कार्य करने वाले परिवार के सदस्य हैं, उनके लिए आप विशेषकर हम प्रार्थना करते हुए उनकी भी सहायता करें। जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे डिपार्टमेंट काम करने वाले हमारे विशेष जो भी भाई लोग हैं, उसमें हमारे कलीसिया के जवान वाटर सप्लाई में हैं, उनकी सहायता, उनके जो भी कार्य है प्रभु करते समय और आते जाते समय हर एरिया में वो जाते हैं प्रभु, उनके संग प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति जी, पंतप्रधान जी, हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री जी, हमारे मेयर प्रभु और जो नगर सेवक, जो भी प्रभु हमारे इस भारतवर्ष में कार्य कर रहे हैं, इन दिनों में हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु विशेष करके आप उनकी अगुवाई करें, अपनी निर्णय क्षमता उनको प्रदान करें, आप उनको ऐसी योजनाएं जो भलाई की हो और ऐसी जो वातावरण है महामारी का डिसीजन क्या ले उसके लिए कि जो भी सुविधा है, जो भी जरूरत है वो सब पूरी हो, इस प्रकार का योजना वो बनाए, ऐसी कृपा उनको प्रभु हम प्रार्थना करके हमारे सभी पासवान लोग, प्रचार करने वाले लोग, संस्थाएं, जो भी कार्य कर रहे यीशु मसीह के नाम से प्रभु कार्य करने वाले हमारे सिर्फ ये पास्टर जी, पासवान लोग, उनकी जरूरत को, उनके परिवार को विशेष करके प्रभु सहायता करें। प्यारे परमेश्वर, आप उनकी जरूरत को पूरा करें और होने दें उनके द्वारा आपका महान कार्य, आपका वचन की सेवकाई और प्रतिदिन बढ़ती जाए, ऐसी विशेष कर अनुग्रह ये हमारे भाई बहन के ऊपर। प्यारे परमेश्वर, हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के सभी सदस्य को, जो भी उनकी जरूरतें होती परिवार की आपने पूरी की है, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया के जो सदस्य जी रविंद्र जी प्रभु, उन्होंने जो उपकार स्तुति के लिए प्रार्थना मांगी, विशेष करके प्रार्थना करते हैं जो भी प्रभु उनके परिवार की जरूरतें आपने पूरी की है, इसलिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु आप भला है और उस भलाई की विशेष अनुभव इस परिवार में आप दिया और उन्होंने जो प्रार्थना मांगी है उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके ऊपर अपना आशीष करें, उनके बच्चों के ऊपर अपना आशीष करें और प्रभु होने दें आपकी आशीष उनके परिवार में, उनके घर के ऊपर सदा रहे। फिर से हम आपकी स्तुति करते हैं कि आपने समय पर बारिश दी, परमेश्वर अच्छी प्रकार की फसल आए और सभी प्रकार का वातावरण और सभी प्रकार की भरपूरी सब जगह पे हो, ऐसा अनुग्रह, ऐसी कृपा और ऐसा आशीष आने वाले दिनों में हम सभी हमारे देशवासियों को फिर से प्रभु आपके वचन के लिए, आपकी संगति लिए और आपकी स्तुति जो हमने गीत के द्वारा आपकी की और ये समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और हम फिर से हमारा जीवन आपके पवित्र हाथ में सौंप देते हैं। तू हमारा रखवाला हो, तू हमारा अगुआ इस आगे दिनों में हमारे हर एक के आने वाले दिन में प्रभु हमारा जीवन हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। ये प्रार्थना हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते, सुन और ग्रहण कर, आमीन और आमीन। आइए हम परमेश्वर में सिखाती प्रभु की जो प्रार्थना है प्रभु ने हमें सिखाई, हम सब मिलकर इसमें कहेंगे। आप जहाँ भी हैं, घर में हैं, आप बंद कीजिए और ये प्रभु की प्रार्थना है।
आइए हम प्रार्थना। हे हमारे पवित्र पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन और आमीन। आइए हम आशीष प्राप्त करेंगे। आखिरी में मराठी में आशीष को हम प्राप्त करेंगे। अपनी आंखें आप बंद रखें। आता देवाचा बाप याची प्रीती, देवाचा पुत्र याची कृपा आणि देवाचा पवित्र आत्मा याची सहभागिता त्याच्या सर्व विश्वासी जनांच्या बरोबर प्रभू येशू पुनरुत्थानापर्यंत सदा सर्वकाळ युगान युग असो। आमेन आणि आमेन। देव बाप तुम्हा सर्वांना आशीर्वाद, खुदा आप सबको आशीर्वाद, शालोम।